नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 22 जनवरी 2025 और यहाँ पे 23 जनवरी 2025 के लिए यानी कि बृहस्पतिवार गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी लिख के व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। चलिए, आज मैंने पुट ऑप्शन नहीं दिया था, सिर्फ कॉल ऑप्शन दिया था, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट एरिया पे था। इसको देखते हुए मुझे लगा नहीं कि पुट देना चाहिए। हालांकि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद, जैसा कि बैंक निफ्टी ने तो नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया नीचे की साइड में। लगभग समझिए 48,400 को जैसे ही ब्रेक किया तो ये 48,000 तक 100 तक चला आया था। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था पुट साइड में, इसलिए मैंने पुट साइड दिया नहीं, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है दोस्तों। कहीं से भी बाउंस बहुत तेजी से आ सकता है, ऐसी संभावना है। तो यहां पे अभी हम लोग जरा सा बैंक निफ्टी का पहले लेवल देखेंगे, फिर निफ्टी का। पहले हम लोग देख लेते हैं एफआई और डीआई का डेटा। ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है और यहां पर आप 21 तारीख है आज, 22 तारीख का डेटा आना चाहिए, लेकिन अभी ये 21 जनवरी का ही डेटा दे रहा है। तो क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी पूरा डेटा एनईसी की तरफ से आया नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट अभी एनईसी के डेटा पे ही चले जाएंगे, एनईसी के साइट पे चले जाएंगे, लिखेंगे एफआई डीआई डेटा और ये एनईसी का लिंक दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिंक पर खोलेंगे तो 22 जनवरी का लिंक आपके सामने में आ गया। और क्या दिखा रहा है लिंक? चलिए, डीआई और एफपीआई का आंकड़ा देखिए, यहाँ पे लिख रहा है भाई कि डीआई जो है 22 तारीख को टोटल 3,640 करोड़ का बाय किया है कैश में, और एफआई ने बेचा है 4,000 करोड़ का लगभग। तो लगभग 400 करोड़ ज़्यादा एफआई बेच गए हैं। ठीक है, बाकी इसका एफएनओ का डेटा भी अवेलेबल नहीं है, तो अभी एफएनओ का डेटा हम लोग नहीं देख सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का रिकवरी लेवल क्या है, ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। देखिए, सबसे पहले तो पीसीआर हमारा ओवरसोल्ड है। बाउंस कहीं से भी किसी भी लेवल से आ सकता है, बहुत फास्ट आ सकता है, इसलिए पुट साइड ज़्यादा हिम्मत है नहीं। जहां से था पुट साइड का हिम्मत, वहां से मैंने आप लोगों को पुट का दिया हुआ था, बाकी अब नहीं है। अभी जो क्लोजिंग है 48,765 पर है। ठीक है, मेन अब इसके पास जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है यह है 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 49,000 का, क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट आपके पास कॉल डेटा ज़्यादा होगा। 49,000 पर अगर देखते हैं तो लगभग 15.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 9 लाख के आसपास में है। तो आप कह सकते हैं कि इस एरिया पे आपका पुट राइटर ज़्यादा, ये रेजिस्टेंस है। बड़ा वाला रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो है 49,500 का। यहाँ 15 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 5 लाख, तो 49,500 के ऊपर जाने में तकलीफ है, दिक्कत है। क्लियर हो गया? चलिए, नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? तो जैसा कि हम आज का लो लगाए हैं यहाँ पे, अगर आप देखें ध्यान से तो 48,000 का। मैंने कल भी ये बात आप लोगों को बोला था कि हम 48,000 के नीचे नहीं जाएंगे। वहाँ पर अगर मिल जाता है किसी भी कारणवश तो बाइंग करना चाहिए। 48,000 के नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, ये बात मैंने कल भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग 48,000 के नीचे नहीं जाएंगे। बजट तक में तो नहीं जाएंगे, बजट के वजह से जा सकते हैं, बजट के वजह से जा सकते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। अब रात में ही कहीं कुछ हो जाए, कुछ विध्वंस हो जाए, कहीं फिर से लड़ाई शुरू हो जाए, कुछ हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज अब सिर्फ एक ही फैक्टर है जो इसको 48,000 के नीचे लेके जा सकता है, और वो है बजट, दूसरा कुछ नहीं। और अगर 49,500 के ऊपर में भी ले जाने का कोई अगर क्षमता रखता है तो वो है बजट। सिर्फ बजट ही है जो मार्केट को अब डायरेक्शन दे सकता है, अदरवाइज सारे फैक्टर, ट्रम्प उसका नीति सब काम हो गया, अब सिर्फ बजट बचा है। तो बजट इंपॉर्टेंट है। खैर चलिए, अब हम लोग बाइंग और सेलिंग लेवल, पहला जो बाइंग लेवल आएगा आपके पास में, और मुझे लग रहा है, पता ना, अंदर से फीलिंग आ रहा है, गलत हो सकता हूँ, जिस तरह का इसने आज रिकवरी लिया है नीचे से
और जिस तरह किसने क्लोजिंग 48,700 पर ले जाके कर लिया, 700 के ऊपर, ये मुझे कुछ अच्छा फीलिंग दे रहा है कि कल फिर एक रिकवरी आपको ऊपर की तरफ में मिल सकता है। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, ये फीलिंग आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर खरीदारी करना है तो हम 48,800, ये जो एरिया आ रहा है 48,800, इसके ऊपर निकलने के बाद बाइंग कर सकते हैं। अगर बाय करना है तो 48,800 के ऊपर हम बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 48,900 से लेके 49,000, 49,000 पहला रेजिस्टेंस एरिया है। तो एक बार जरूर यहाँ पर से कुछ बुक किया जा सकता है। अगर 49,000 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो ये 49,100 से 49,300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 49,500 के नज़दीक पहुंचते ही रेजिस्टेंस हावी होता है। आपको पता है, अभी आपको मैंने कॉल डेटा दिखाया कि वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा वाला है, वहाँ से गिरावट आ सकता है। तो 49,500 के ऊपर पास में जाते के साथ बेच सकते हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ बिकवाली है, अदरवाइज इस एरिया को ये क्लेम कर सकता है। 49,200, 250, 300 वाला क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 48,900 का लीजिए या 49,000 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जरा सेल की तरफ का बात करते हैं कि अगर हमें सेल करना है तो देखिए, सेलिंग के लिए वापस से जो ये एरिया जो कल वाला सपोर्ट था वो तोड़ के ही ये नीचे आया तो खराब हुआ। अब हम यहाँ पे जब आएंगे तो वापस से ये एरिया पे आपका सपोर्ट ऐसे बनता है। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा से इस एरिया के नीचे ट्रेड करने लग जाएं तो फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे 48,000 पर। तो बढ़िया सेलिंग तो 48,000 के नीचे होगा, जो कि 700 पॉइंट नीचे है, तो उतना नीचे तो कर नहीं पाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पे एक रिस्की ट्रेडर के लिए सेल का जो लेवल निकलता है वो है 48,600 के नीचे, 48,600 के बिलो निकलने पर एक बार सेलिंग किया जा सकता है। और टारगेट 48,500 से लेके फिर 48,000 इस लेवल तक, पहला ये 400 और 300, 200 तक आ सकते हैं। अब देखिए वापस 48,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसके आसपास मिलता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। पुट ऑप्शन पे ध्यान रखिए, तो 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। और अगर हम इसी कंडीशन से थोड़ा गैप अप और गैप डाउन की बात करें कि भाई अगर गैप अप खुलता है तो कहाँ पर खुले, तो मैं गैप अप यहाँ पे लिखता हूँ। गैप अप अगर देखिए आपको जितना नज़दीक 49,300 से 49,300 से, ठीक है ध्यान रखिएगा, 49,300 से 49,500 के जितना नज़दीक मिले, जितना नज़दीक, उतना जल्दी आपको सेल करना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन से टारगेट इस कंडीशन से 49,000 नीचे की तरफ में 200 से 49,000 का ये छोटा वाला टारगेट, बड़ा टारगेट 48,900 से यहाँ तक वापस आने का कोशिश ये कर सकता है 700 तक। पुट ऑप्शन आप 49,300, 200 जो भी लेना चाहें, बात बन सकता है। यह है गैप अप सिचुएशन। और अगर मैं गैप डाउन की बात कर लूँ, यानी कि अगर ये नीचे खुल जाता है किसी कारणवश, गैप डाउन मान लीजिए नीचे, तो पहली बात तो ये देखिए 48,000 पर मिले तब तो ज़रूर बाय करना चाहिए, हालांकि इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर ये इसके नज़दीक भी मिल जाए, यानी 48,100 से लेके 48,300 के आसपास में भी मिल जाए, 400 पे भी मिल जाए, तो भी आप एक बार बाय कर सकते हैं। टारगेट 48,500 से वापस से 48,800 तक का लेवल क्लेम करने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन 48,300 या 400 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये फिलहाल बैंक निफ्टी का विश्लेषण है। अब निफ्टी में दिक्कत क्या है कि निफ्टी का कल है वीकली एक्सपायरी, बिल्कुल है ना, वीकली एक्सपायरी इसका है। और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आज मिला लेकिन लास्ट में, लेकिन पूरी तो तरह से शॉर्ट कवरिंग अभी भी नहीं मिला है। अभी भी बहुत शॉर्ट बने हुए हैं, तगड़ा तगड़ा शॉर्ट बना हुआ है। और अगर हम शॉर्ट का इसका ऑप्शन डेटा देखें तो शॉर्ट तो बहुत भर भर के लोगों ने बनाए हैं। यहाँ पर कहाँ पर है ये हम लोग देख लेते हैं। अभी हम एट द मनी 23,160 पर है, यानी 23,150 के आसपास में है। फ्यूचर हमारा 198 चल रहा है, यानी कि 50 पॉइंट अभी भी हम महंगा है। इस जगह पे जो एट द मनी पे यहाँ 36 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 40 लाख है। क्लियर है। इसमें भी एक चीज ये है कि 23,000 के नीचे नहीं जाएंगे,
22,950। कल भी इसकी बात हमने किया था आपसे कि 22,950 23,000, इसके नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, इसके पास से आते ही बाउंस आ जाएगा। तो ये क्योंकि 23,000 पर अगर देखें तो 1 करोड़ पुट राइटर है जो इसको नीचे नहीं जाने देगा, पहली बात। दूसरी बात कि ऊपर कहाँ तक नहीं जा सकते, तो ऊपर भाई 24,350 कल भी मैंने आपको बताया था कि 24,350 ये एरिया अभी भी इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल है। सॉरी 24,350 कह रहा हूँ, 23,350, मैं भी 24 कहाँ से आ गया, ठीक है 23,350, ये नहीं 23,350, ये वापस से ये हर्डल है। तो पहले हमें इसके ऊपर निकालना होगा। अगर यहाँ पे अगर आप देखें 23,350, तो इस एरिया पे लगभग 40 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 9 लाख है, और 23,300 पे तो 90 लाख, इसी पे भी समझ लीजिए आप 1 करोड़ के आसपास में कॉल राइटर है। तो हमें 23,300 के ऊपर कम से कम निकलना पड़ेगा। दिन के 2:30 बजे के बाद भी अगर निकलते हैं तो आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। तो 23,300 350 मेन हर्डल है, इसको हटाइए। अब हम लोग ज़रा इसके लेवल की बात करते हैं। लेवल क्या है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि लोगों में डर तो पूरा का पूरा कोरोना में कारण था। कोरोना लोग समझते थे कोरोना ठीक होगा तो मार्केट ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस जगह पे मार्केट ट्रेड अभी हो रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये एक बेरिश पैटर्न है। तो बेरिश पैटर्न की वजह से जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लोगों में फील है कि भाई अगर ये पैटर्न काम कर गया और सच में कर गया तो फिर परेशानी हो सकती है, बड़ी वाली परेशानी हो सकती है। दिस इज योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, ये है आपका हेड एंड शोल्डर, ये यहाँ आएगा। अब दिक्कत क्या है कि ये एक बेरिश पैटर्न होता है। हमें कम से कम अगर ठीक करना है इसको तो हमें ऊपर की तरफ कम से कम 24,800 को ऊपर निकालना होगा, 800 के ऊपर, तब जाके हम पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज डर हमेशा बना रहेगा। खैर चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, और हमें अगर बाइंग करना है तो 23,200 सबसे पहले हमारा जो लेवल होगा, 23,200 के ऊपर निकलने के बाद बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन से 23,250 को तो भूल जाइए, 23,300 को भी पहले हम टारगेट रखेंगे। मेन हर्डल यही है, अगर इसके ऊपर टिकते हैं तो 23,350 से फिर 23,400 का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो वह शॉर्ट कवरिंग, अदरवाइज कोई दूसरा कारण नहीं है। अदरवाइज बजट ही अब इसको पॉजिटिव कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 23,200 या 250 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। सेलिंग के लिए बात कर लें, सेलिंग कहाँ पे सेल करेंगे, पहला सेल पॉइंट आपका 23,100 आएगा, इसके नीचे जाने पे सेल करेंगे, और टारगेट हम एक ही टारगेट की बात करेंगे फिलहाल 23,000, बस इससे ज़्यादा भी हम नहीं देखेंगे, ये हम इस एरिया पर ही आके बुक कर लेंगे। हम सेल बड़ा वाला तब होगा जब आज का लो टूटेगा, और आज का लो होता है 22,950, इसके नीचे जाने पर सेल करेंगे बड़ा वाला, याद रखिए। ऐसे मैं लिख देता हूँ, पहले इसका मैं पुट ऑप्शन यहाँ पे लिख दूँ, 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। बड़ा वाला हमें सेलिंग कब मिलेगा, जब हम 22,950 के नीचे जाएंगे, तब हमें फिर से एक बिग फॉल मिलेगा, और टारगेट नीचे की तरफ में 22,850 और 800 तक का बन सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है ना, कम है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसका भी गैप अप और गैप डाउन का। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। अब मान लेते हैं ये अगर ये गैप अप खुल जाता है किसी कारणवश, और जितना 23,350 के नज़दीक खुले उतना जल्दी सेल करेंगे। टारगेट 23,300 से लेके 23,250 और 23,200, 23,150 इसका फाइनल रहेगा। आना नहीं चाहिए, आ गया तो अच्छी बात है। पुट ऑप्शन आप 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन अगर नीचे खुलता है गैप डाउन, जितना नज़दीक 22,900, 22,850, जितना नज़दीक इसके आसपास मिलता है बाय करिए। टारगेट ऊपर 22,950 से 23,150 तक का मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 22,950 या 23,000 का भी लेके चल सकते हैं।
इंडेक्स ऊपर जाने पे ये ऊपर जाएगा। बाकी पहले भी मैंने आपको बताया है और फिर बता रहा हूँ कि अगर आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो लिख के कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।